हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिजिक्स संसार के इस लेटेस्ट वीडियो में। आज के इस वीडियो में आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वैद्युत विभव और वैद्युत क्षेत्र में संबंध, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर आपको यह टॉपिक अच्छे से समझना है तो आप वीडियो को बिना स्किप किए पूरा जरूर देखिए, जिससे आपको ये टॉपिक अच्छे समझ में आ सके। यहाँ पर एक फार्मूला बनता है, ये फार्मूला जो आगे जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे या आगे के जो डेरिवेशन है उसमें काफ़ी यूज है, तो काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है, छोटा सा है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, हम लोग आप पढ़ ही चुके हैं वैद्युत क्षेत्र क्या होता है और वैद्युत विभव क्या होता है। अगर नहीं जानते तो एक बार परिभाषा सुन लीजिए। अगर कोई पूछे वैद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं तो आप बताएंगे कि किसी भी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें वैद्युत प्रभाव उत्पन्न किया जाता है या अनुभव किया जाता है उसको हम लोग वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। और वैद्युत विभव क्या होता है, तो किसी भी आवेश को अनंत से, आप पढ़े होंगे, एकांक धन आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया जो कार्य होता है उसको हम लोग वैद्युत विभव कहते हैं। तो हम लोग मान लेते हैं कि हमारे पास कोई एक सोर्स चार्ज है जो कि किसी बिंदु, मान लीजिए कैपिटल O पर रखा हुआ है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्रोत आवेश का मतलब क्या होता है, सोर्स चार्ज, जिसके कारण एक पूरा वैद्युत क्षेत्र बना हुआ है। ये मान लीजिए इसके चारों एक वैद्युत क्षेत्र है। अब अगर इसके वैद्युत क्षेत्र में कोई भी आप आवेश लेकर के आओगे तो उस स्थिति में ये क्या करेगा, उस पर आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल लगाएगा। अब आकर्षण कब होगा, प्रतिकर्षण कब होगा, ये आवेश की प्रकृति पर निर्भर करता है। अगर आप प्लस चार्ज लेकर के आओगे तो ये प्रतिकर्षित करेगा, अगर आप माइनस चार्ज लेकर के आओगे तो ये आकर्षित करेगा। ठीक, तो हम लोग, अब वैद्युत विभव क्या होता है, हमें वैद्युत विभव में संबंध बताना, तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर एक चार्ज लेते हैं, परीक्षण आवेश लेते हैं, जिसको क्या करते हैं, अनंत से इसके वैद्युत क्षेत्र में लाते हैं। तो मान लीजिए इसको हमने अनंत से Q0 एक आवेश लिया और उसको अनंत से उठा करके इसके वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु P पर लाकर रख दिया। ठीक, अब ये क्या है, एकदम वैद्युत क्षेत्र के जो सीमा है, लिमिट, बॉर्डर, उस पर रखा। अब अगर आप इस आवेश को इसकी तरफ, इस आवेश की तरफ थोड़ा सा भी विस्थापित करोगे तो ये आवेश उस पर क्या करेगा, प्रतिकर्षण बल लगाएगा। तो यहाँ पर हम लोग मान लें कि कौन सा आवेश हमने लाकर रखा, Q0 रखा, जो कि बिंदु P पर है। ठीक, अब इसको हम लोग मान लेते हैं कि इसकी दूरी कितनी है, इसकी दूरी मान लीजिए स्मॉल r है, इस बिंदु P की दूरी कितनी मान लेते हैं, स्मॉल r है। ठीक, अब अगर ये स्मॉल r दूरी पर है तो स्मॉल r दूरी पर ये रखा, आपको इसको क्या करना, इसकी तरफ लेकर के आना। तो जब आप इसको इसकी तरफ लेकर के आओगे तो उस स्थिति में आपको कुछ ना कुछ यहाँ पर बल लगेगा, किसके कारण, तो वैद्युत क्षेत्र के कारण। तो हम लोग क्या करते हैं, इस आवेश को यहाँ पर मान लीजिए अल्प विस्थापन, एक छोटा सा विस्थापन करते हैं, कितना, dr। तो जब आप इस आवेश को इसकी तरफ अल्प विस्थापित करोगे, छोटा सा विस्थापित करोगे, तो उस स्थिति में ये क्या करेगा, उस पर प्रतिकर्षण बल लगाएगा। क्योंकि ये आवेश पहले से इस पर है तो यहाँ पर इसके कारण जो वैद्युत क्षेत्र के कारण जो लगने वाला बल होगा वो आप पढ़े हैं, आप वैद्युत क्षेत्र की परिभाषा पढ़े, इक्वल टू होता है आपका F/Q0, जहाँ से अगर हम लोग F का मान निकालें तो ये हो जाएगा E/Q। ये आपका क्या है, ये आपका वैद्युत बल है। ठीक, अब ये वैद्युत बल क्या करेगा, ये आवेश उस पर लगाएगा, किस पर लगाएगा, Q0 पर। हम इसको इधर लेकर आ रहे हैं, तो जब आप इसको इधर लेकर के आओगे तो उस स्थिति में यहाँ पर क्या होगा, कुछ ना कुछ कार्य होगा, और वो कार्य होगा dW। डी जो है डेल्टा है, और डेल्टा जो होता है वो किसी भी मान के बहुत अल्प मान को प्रदर्शित करता है। तो यहाँ से dW जो होगा वो आ जाएगा बल गुणे विस्थापन। हम कार्य बराबर, आप पढ़े हैं, कार्य बराबर होता है बल गुणा विस्थापन। तो यहाँ पर बल है F और विस्थापन कितना होगा, -dr। अब यहाँ पर माइनस कहीं लिखे, इसको आप समझ लीजिए। बल हम लोग जानते हैं सदिश राशि, और यहाँ पर हम इसका जो यहाँ पर आवेश को ला रहे हैं ये भी विस्थापित कर रहे हैं, विस्थापन भी एक सदिश राशि है। तो चूंकि दोनों के दोनों क्या है, सदिश राशियाँ हैं, तो बल की दिशा तो इधर है लेकिन विस्थापन हम क्या कर रहे हैं, उसके विपरीत कर रहे हैं। तो दोनों की दिशाएं विपरीत है, इसलिए यहाँ पर इसकी दिशा को व्यक्त करने के लिए माइनस चिन्ह का उपयोग किया गया। ठीक, तो यहाँ पर माइनस का मतलब केवल दिशा को समझना कि ये दोनों क्या है, परस्पर विपरीत हैं। अब आप क्या करिए, बल का मान यहाँ से समीकरण नंबर 1 से लाकर रखिए। तो यहाँ से समीकरण 1 से अगर आप मान रखेंगे तो यहाँ से हो जाएगा आपका dW बराबर F का मान रखेंगे तो हो जाएगा E/Q और -d/R। ठीक, आप क्या करिए, यहाँ पर देखो E/Q0, हम माफ कीजिएगा, यहाँ पर क्या है, E/Q0। तो Q, अब देखो Q0 को इधर ले आओ, Q0 को इधर ले आओगे तो ये हो जाएगा dW/Q0 इक्वल टू, अब देखो माइनस का अंदर गुणा हो जाएगा तो ये हो जाएगा आपका -E/dR। ठीक, हम लोग, आप पढ़े हैं वैद्युत विभव की परिभाषा। वैद्युत विभव की परिभाषा जो होता है वो होता है आपका कार्य बटा परीक्षण आवेश, परीक्षण आवेश, कार्य बटा अनंत से आवेश को वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उस बिंदु पर वैद्युत विभव कहलाता है। तो यहाँ पर आपका कार्य क्या है, W है, और परीक्षण आवेश क्या है, Q0 है। तो यहाँ पर विभव की परिभाषा के अनुसार आप पढ़ चुके हैं कि W बराबर क्या होता है, Q0। तो यहाँ पर dW बटे क्या है, dQ है, dW बटे Q0 है। तो उस स्थिति में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका dV, क्योंकि कार्य बहुत अल्प है। तो कार्य अगर अल्प है तो उस स्थिति में विभव भी क्या होगा, अल्प होगा। तो यहाँ से हो जाएगा dV इक्वल टू -E/dr। dr को इधर भेज दीजिए तो ये हो जाएगा आपका dV
और बटे डी आर बराबर माइनस ई, या आप ऐसे इसको लिख सकते हैं ई इक्वल टू माइनस का डी वी बटे डी आर। और ये होगा आपका वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक किसके किसके बीच, तो वैद्युत क्षेत्र और वैद्युत विभव। डीवी क्या है, ये आपका विभव में परिवर्तन है, और डी आर क्या है, तो ये दूरी में परिवर्तन है। और आप पढ़े हैं कि डीवी बटे जो डी आर होता है ये होता है आपका विभव प्रवणता, ठीक। तो ये रिलेशन है किसके किसके बीच संबंध का, वैद्युत विभव और वैद्युत क्षेत्र के बीच संबंध का। तो आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। एक चीज यहाँ पर और समझ लिए कि वैद्युत विभव प्रवणता क्या होता है, तो विभव प्रवणता होता है आवेश से, जो आपका सोर्स आवेश क्यू है, इस आवेश से दूरी में परिवर्तन के साथ जो विभव में परिवर्तन होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, विभव प्रवणता कहते हैं। और इसे हम लोग डीवी बटा डी आर से प्रदर्शित करते हैं। दूर, अब देखो डी आर क्या है, ये दूरी में परिवर्तन, और डीवी क्या है, विभव में परिवर्तन है। तो परिभाषा अगर पूछे विभव प्रवणता की तो आप बताएंगे आवेश से दूरी में परिवर्तन के साथ साथ विभव में परिवर्तन की दर को हम लोग क्या कहते हैं, विभव प्रवणता कहते हैं। और इसे डीवी बटा डी आर से व्यक्त करते हैं। इसका मात्रक अगर निकाल लें तो इसका मात्रक होगा वोल्ट प्रति, डी आर आपका दूरी है तो ये हो जाएगा मीटर, तो इसका मात्रक क्या होगा, वोल्ट प्रति मीटर, ठीक। ये इसका विमीय सूत्र अगर निकाला जाए, विमीय सूत्र एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो विमीय सूत्र कैसे निकालते हैं, हम लोग जानते हैं कि विभव जो होता है वो कार्य बटा क्या होता है, वो आपका होता है कार्य बटा आवेश। तो अगर कार्य का विमीय सूत्र लिखेंगे तो हो जाएगा एम एल टी के MEL 2 टी के पावर -2 और पूरे बटे में AT, तो ये टी ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा MEL 2 टी के पावर -3 और A के पावर -1। और आपका यहाँ पर डी आर क्या लंबाई है, तो ये हो जाएगा यल भी ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा ML3 टी के पावर -3 A के पावर -1। तो ये हो जाएगा आपका किसका विभव, किसका विमीय सूत्र, तो ये होगा आपका विभव प्रवणता का विमीय सूत्र। ये क्या होगा, विभव प्रवणता का विमीय सूत्र होगा। और ये कौन सी राशि है, तो ये जो है एक सदिश राशि है, आपको ध्यान रखना है। विभव प्रवणता कौन सी राशि है, सदिश राशि है। तो इतना सा केवल आपको समझना था। तो आई होप आपको ये चीज़ अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर आपको चीज़ें समझ में आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।